जय हिंद। देखिए आज हम बात करते हैं आईसीएसई क्लास 10th का इकोनॉमिक एप्लीकेशन का जो चैप्टर सेकंड है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसके न्यूमेरिकल्स के ऊपर। ये वीडियो नंबर 3 है। इससे पहले हम वीडियो नंबर 1 में डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी और व्हाट मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी बताए थे, और वीडियो नंबर 2 में हम आपको डिटर्मिनेंट्स बताए थे, यानी फैक्टर अफेक्टिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इस वीडियो में हम बात करते हैं कि इसके न्यूमेरिकल्स के ऊपर। जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो 2 होता है। हम 2 तरीके से हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को निकाल सकते हैं। पहला जो होता है उसको बोलते हैं परसेंटेज मेथड। जो पहला मेथड होता है उसको बोलते हैं परसेंटेज मेथड, और जो सेकंड मेथड होता है उसको बोलते हैं प्रोपोर्शनेट मेथड। प्रोपोर्शनेट मेथड। इन दोनों मेथड से हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल सकते हैं। देखिए सबसे इजी जो मेथड होता है वो होता है प्रोपोर्शनेट मेथड। इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, इसमें थोड़ा समय कम लगता है। दोनों में सेम मार्क्स मिलता है। दोनों प्रोसेस से आप करेंगे तो सेम मार्क्स मिलेगा। परसेंटेज मेथड में क्या होता है, अगर आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है तो आपको निकालना पड़ेगा, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जो परसेंटेज मेथड का फॉर्मूला होता है वो होता है ईडी यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कैसे निकलेगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कैसे निकलेगा, तो वो निकलेगा डेल्टा क्यू बाई क्यू इंटू 100। डेल्टा क्यू बाई क्यू इंटू 100। और चेंज इन प्राइस कैसे निकलेगा, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये कैसे निकलेगा, तो ये निकलेगा डेल्टा पी इंटू 100। देखिए डेल्टा क्यू मतलब, डेल्टा का मतलब ही होता है चेंज, ठीक है। तो ये अभी बताते हैं कि डेल्टा क्यू और बाई क्यू क्या होता है। सेकेंड है हमारा प्रोपोर्शनेट मेथड। इसका जो फॉर्मूला होता है ईडी इज इक्वल टू, वो होता है कि डेल्टा क्यू बाई क्यू इंटू पी बाई डेल्टा पी, ठीक है। अब डेल्टा क्यू यहाँ पर कैसे निकलेगा, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू निकलता है Q1 माइनस क्यू, और डेल्टा पी कैसे निकलेगा, P1 माइनस पी। देखिए यहाँ पर 1 क्या सिग्निफाइज करता है, 1 सिग्निफाइज कर रहा है न्यू वैल्यू का। Q1 मतलब जो Q है उसके बाद जो न्यू वैल्यू आएगा उसको बोलते हैं Q1। तो अगर चलिए हम इस पर एग्जाम्पल करेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। देखिए हमारा एग्जाम्पल है, इफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल फ्रॉम 10 to 8, ठीक है। कोई कमोडिटी, कोई सामान का जो प्राइस है वो पहले था 10 रुपया, अब 10 रुपये से घटकर 8 रुपया हो गया है। डिमांड राइजेस फ्रॉम 4 to 8। जाहिर सी बात है अगर प्राइस फॉल होगा तो डिमांड बढ़ेगा। तो डिमांड बढ़ गया 4 से 5 यूनिट बढ़ गया। तो कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर एक प्राइस लेना है और यहाँ पर डिमांड ऐसे बना लेना है। प्राइस पहले कितना था 10, उसके बाद क्या हुआ 8, डिमांड क्या था 4, उसके बाद क्या है 5। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर लिखना है प्राइस, और ये हो गया न्यू प्राइस। पहले तो 10 था, 10 के बाद क्या हुआ 8 हुआ, तो ये न्यू प्राइस हो गया। पहले 10 था, अब नया क्या हुआ, अब नया हो गया है P1 यानी न्यू प्राइस हो गया 8। उसी तरह यहाँ पर लिख लीजिएगा Q, और ये हो जाएगा हमारा Q1। तो Q था हमारा 4, और Q1 हो गया हमारा 5। सबसे पहले हम देखते हैं प्रोपोर्शनेट मेथड से कैसे बनता है। दोनों से आंसर सेम आएगा। देखिए कैसे हम दोनों तरीके से बनाते हैं। पहला उसका फॉर्मूला क्या था, ED इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई क्यू इंटू P इंटू डेल्टा P, यही फॉर्मूला था। तो आपको डेल्टा क्यू कैसे निकलेगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू Q1 माइनस क्यू। तो Q1 कितना है 5, Q कितना है 4, तो ये आ गया 1। डेल्टा P कैसे निकलेगा, P1 माइनस P, P1 कितना है 8, P कितना है 10, तो ये आ गया -2। वैल्यू पुट कीजिए, डेल्टा Q कितना निकला 1, Q कितना है 4, P कितना है 10, डेल्टा P कितना है -2। तो ये देखिए 2 से 5 गया, तो 5 बाई -4 हो गया, 5/4। ये यहाँ पर हो गया माइनस, यानी इसको करेंगे तो 4
4 दूनी 8, 25, 1.25 कितना आ रहा है आंसर 1.25। और आपको लिखना है कि निगेटिव साइन सिग्निफाइज इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। इसका आंसर कितना आ गया -1.25। ठीक है, कैसे हुआ देखिए, प्राइस पहले हमारा 10 था, 10 से 8 हुआ। ठीक है, तो जब प्राइस हमारा डाउन हो रहा है तो डिमांड हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। डिमांड हमारा बढ़ेगा। प्राइस पहले 10 था, अब 8 हुआ, तो डिमांड पहले 4 था तो 5 हुआ, यानी प्राइस गिरा तो डिमांड हमारा राइज अप हो गया। फॉर्मूला था हमारा डेल्टा क्यू बाई क्यू इंटू पी बाई डेल्टा पी। निकाले डेल्टा क्यू कैसे निकलेगा, Q1 माइनस क्यू, तो 5 Q1 क्या है यहाँ पर देखिए 5 था, उसके बाद 4 1 आ गया। डेल्टा पी इक्वल टू P1 माइनस पी। डेल्टा P1 कितना है 8, ये है 10, ये -2 आ गया। यहाँ पर वैल्यू पुट करें, माइनस आ गया। जब भी माइनस है, माइनस आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, आपको ये लिख देना है कि निगेटिव साइन सिग्निफाइज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। अब इसी को हम लोग परसेंटेज मेथड से कर सकते हैं कि क्या यही आंसर आता है। आंसर को याद रखिएगा -1.25। तो चलिए अब देखते हैं परसेंटेज मेथड से कैसा निकलेगा। परसेंटेज मेथड का फॉर्मूला आता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यही होता है। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कैसे निकलेगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कैसे निकलेगा, ये निकलेगा डेल्टा क्यू बाई क्यू इंटू 100। डेल्टा क्यू कैसे निकलेगा, डेल्टा क्यू इससे पहले निकालते थे, डेल्टा क्यू हमारा निकलेगा Q1 माइनस क्यू। Q1 कितना है 5 माइनस 4 यानी 1, ये 1 आ गया। Q कितना है 4, ये हो गया 100, यानी ये आ जाएगा हमारा 25 आएगा ना, हाँ 25%। अब निकालना है आपको परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये कैसे निकलेगा डेल्टा पी बाई पी इंटू 100। डेल्टा पी कैसे निकलेगा P1 माइनस पी, तो P1 माइनस पी माइनस 2, पी कितना है 10 इंटू 100, ये 10 ये 10 20 यानी -20%, ये निकल गया। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड 25%, परसेंटेज चेंज इन प्राइस -20%। देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट 5 बार में और ये 4 बार में, 5 इंटू 4 20 और 5 इंटू 5 25, यानी कितना आ गया 5/4। ये भी हो गया कि नहीं 1.25। और फिर यहाँ पर लिख देना है आपको कि निगेटिव साइन सिग्निफाइज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। यानी आप परसेंटेज मेथड से निकालिए या आप प्रोपोर्शनेट मेथड से निकालिए, आंसर आपका दोनों सेम होगा। अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है, इसमें थोड़ा कम लगता है। इसमें आप शॉर्टकट में लिख सकते हैं, नंबर मार्क्स सेम मिलता है, आप ऐसे बनाइए या ऐसे बनाइए। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं डिमांड के ऊपर। देखिए सेकेंड एग्जांपल है व्हेन प्राइस राइजेज फ्रॉम 10 to 12। अगर ये मार्कर का दाम 10 रुपया है तो 10 रुपये से बढ़कर अब 12 रुपया इसका दाम हो गया। देन डिमांड फॉल फ्रॉम 6 to 5। तो जब इसका 12 रुपया हुआ तो पहले इसको 6 लोग खरीदते थे, तो अब 5 लोग खरीद रहे हैं, यानी उसका डिमांड गिर गया। कैलकुलेट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो देखिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू पी बाई डेल्टा पी, यही फार्मूला होता है, डेल्टा क्यू बाई क्यू इंटू पी बाई डेल्टा पी। पहले आप यहाँ पर डायग्राम बना लीजिए टेबल ऑफ फॉर्म में। क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस पहले कितना था, पहले 10 था अब 12 हो गया, डिमांड पहले 6 था तो अब 5 हो गया। यानी देखिए प्राइस हमारा बढ़ रहा है, पहले 10 था यानी पी हमारा क्या थे 10, तो P1 हमारा क्या हो गया, P1 हमारा हो गया 12,
क्यू हमारा पहले था 6, अब Q1 क्या हो गया हमारा 5, यानी प्राइस हमारा बढ़ रहा है और डिमांड हमारा घट रहा है। पहले 6 था तो अब 5 हो गया यानी घट गया, प्राइस पहले 10 था तब 12 हो गया यानी प्राइस बढ़ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर डेल्टा क्यू आपको सबसे पहले निकालना है। डेल्टा क्यू कैसे निकलेगा, Q1 माइनस क्यू, Q1 कितना है 5 माइनस 6 आ गया -1। डेल्टा पी आपको निकालना है, तो डेल्टा पी इक्वल टू P1 माइनस पी, P1 कितना है 12, P 10 आ गया 2। अब रख दीजिए डेल्टा क्यू -1, क्यू कितना है 6, पी कितना है 10 और डेल्टा पी कितना है 2, तो 2 से ये जाएगा 5, तो -5/6 और 6 से जब इसको करेंगे हम तो 0 8 छक 48, तो फिर हो गया यहाँ पर 10 माइनस 8 2 20 ठीक है, तो इसका हो जाएगा -0.833। जो निगेटिव साइन है नोट लगाकर लिख दिएगा कि निगेटिव साइन सिग्निफाइज इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। ठीक है, देखिए अगर इसी को आप प्रोपोर्शनेट मेथड से नहीं बनाकर परसेंटेज मेथड से भी बनाते हैं तो आपका आंसर यही आएगा। ठीक है, तो ये रहा कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स। अब थोड़ा चलते हैं एडवांस लेवल पर। चलिए ये थोड़ा देखते हैं एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल्स हैं। व्हेन द प्राइस ऑफ गुड इज 5 द कंज्यूमर बाई 100 यूनिट्स। जब किसी प्रोडक्ट का प्राइस 5 रुपया था तो इसका जो क्वांटिटी डिमांड था वो था 100 यूनिट्स। एट व्हाट प्राइस ही वुड बी विलिंग टू परचेज 140 यूनिट्स, यानी ये तो Q है और Q1 दे दिया है 140 यूनिट्स, यानी ये आपका P हुआ और आपको से पूछा है कि P1 कितना होगा। इफ़ द प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी इज 2, यानी आपको प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी 2 गिवन है। ठीक है, यानी देखिए जब पैसा 5 रुपया था, किसी चीज़ का दाम, यही सपोज कीजिए कि मार्केट का दाम 5 रुपया था तो 100 लोग खरीद रहे थे, तो कितना होगा कि 140 लोग खरीदेंगे, यानी ऑब्वियसली सी बात है कि जो प्राइस है वो डाउन होगा, तभी तो डिमांड हमारा बढ़ा है। तभी तो देखिए सोचिए 5 रुपया था तो 100 लोग खरीद रहे थे, तो पैसा और कम हुआ होगा, प्राइस और कम हुआ होगा, तभी तो डिमांड 140 बढ़ गया। ठीक है, तो देखिए इसको निकालना कैसे है, देखिए वही फार्मूला लगेगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई क्यू इंटू पी बाई डेल्टा पी। डेल्टा क्यू कैसे निकलेगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू Q1 माइनस क्यू, Q1 140 माइनस 100 कितना आ गया 40 आ गया। ED है हमारा 2, डेल्टा क्यू 40, क्यू कितना है 100, पी कितना है 5 और डेल्टा पी हमको नहीं मालूम है। कैंसिल टू कैंसिल 2 या 4 2, डेल्टा पी इज इक्वल टू 2/2, यानी डेल्टा पी जो हमारा आया वो आया 1। अब इस 1 को यहाँ पर देखिए, डेल्टा पी इज इक्वल टू P1 माइनस पी, तो डेल्टा पी कितना है हमारा 1 है, डेल्टा पी हमारा कितना है 1 है और P1 हमको नहीं मालूम है, P कितना है 5 है, तो P1 इज इक्वल टू 4, P1 इज इक्वल टू 4, ये कितना आ जाएगा हमारा 4। अब सोचिए तो ज़रा कि डेल्टा P इज इक्वल टू P1 माइनस पी आ गया, P1 कितना है 4 है और ये कितना है 5, आंसर कितना आ रहा है हमारा -1। ठीक है, तो यहाँ पर तो -1 आ गया, यहाँ पर -1 आया है, डेल्टा पी यहाँ पर 1 आया, डेल्टा पी यहाँ पर -1 आया, तो यहाँ पर आप -1 लगा। जब आप इसका प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर माइनस लगाना है, कहाँ पर नहीं लगाना है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए दूसरा एग्जाम्पल हम देख रहे हैं कि द डिमांड ऑफ अ गुड एज 10 इज 40 यूनिट। अगर किसी कमोडिटी का जो प्राइस है यानी पी है वो 10 रुपया है, तो उसका जो क्वांटिटी डिमांड है वो
40 यूनिट है, ठीक है। जब उसका P1 हो रहा है यानी प्राइस फॉल हो रहा है 5, इफ़ द प्राइस फॉल बाई 5 रुपीज़ तो देन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू वाट, ठीक है, ठीक है। तो प्राइस इलास्टिसिटी दे दिया है आपको 3, प्राइस इलास्टिसिटी आपको दे दिया है -3। कैलकुलेट न्यू क्वांटिटी डिमांड, आपको ये Q1 निकालना है। देखिए किसी कमोडिटी का प्राइस दिया है 10 रुपया, 10 रुपये से घटकर हो रहा है 5 रुपया, तो इसका जो डिमांड है 40 से घटकर कितना होगा, घटेगा कि बढ़ेगा? आप सब सोचिए कि अगर ये मार्कर का दाम है 10 रुपया और 10 रुपया जब इसका मार्कर का दाम था तो 40 स्टूडेंट खरीद रहे थे, अब 10 रुपया से इसका दाम हो गया 5 रुपया, तो अब कितना स्टूडेंट खरीदेंगे? डिमांड बढ़ेगा कि घटेगा? प्राइस घट रहा है तो डिमांड क्या होगा? यस, बढ़ेगा। यानी प्राइस हमारा घट रहा है तो डिमांड हमारा बढ़ेगा। फार्मूला लगाते हैं, ED इज इक्वल टू डेल्टा Q बाई Q इंटू P बाई डेल्टा P। आपको डेल्टा P निकल जाएगा, PQ डेल्टा Q निकल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम डेल्टा P निकालते हैं, P1 माइनस P, P1 कितना है 5 माइनस 10 यानी आ जाएगा -5, ठीक है। पुट करते हैं, ED है -3, डेल्टा Q कितना है, डेल्टा Q तो निकालना है, Q कितना है 40, P कितना है 10, डेल्टा P कितना है -5, यही ना है। देखिए इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, ठीक है। अब देखिए -3 डेल्टा Q ऊपर बचा 5 20 20, तो डेल्टा Q इज इक्वल टू -3 इंटू -20 माइनस माइनस प्लस 60, तो हमारा कितना आ गया? डेल्टा Q आ गया हमारा 60 आ गया। डेल्टा Q कितना आ गया हमारा? डेल्टा Q इक्वल टू Q1 माइनस Q, तो डेल्टा Q हमारा आ गया 60, Q1 हमको नहीं मालूम है और Q हमारा 40, यानी Q1 इज इक्वल टू 60 प्लस 40 यानी आ गया हमारा 100। तो हमारा जो डिमांड है वो क्या आ गया 100। तो जब मार्कर का दाम 10 रुपया था तो 40 लोग खरीद रहे थे, अब 5 रुपया हो गया तो 100 लोग खरीदेंगे, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। अब देखिए एक और इससे भी ज़्यादा एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन पूछता है, उसमें क्वांटिटी ही नहीं दिया जाता है, ठीक है, उसमें देता है एक्सपेंडिचर देता है, तो वो कैसे हैंडल होगा चलिए देखते हैं। देखिए नोट डालकर लिख लीजिएगा कि इफ़ क्वांटिटी इज नॉट गिवन देन एक्सपेंडिचर इज गिवन। जब क्वेश्चन में क्वांटिटी नहीं दे तो एक्सपेंडिचर फिक्स है वो देगा, और एक्सपेंडिचर देगा तो ये फॉर्मूला लगाइएगा, क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर बाई प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड बाई एक्सपेंडिचर बाई प्राइस। चलिए इस पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। इफ़ ए प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज 10 रुपी, कोई प्राइस है उसका जो कमोडिटी का जो प्राइस है वो है 10 रुपीज़, कंज्यूमर स्पेंड 500, तो कंज्यूमर एक्सपेंड कितना कर रहा है, एक्सपेंडिचर कितना कर रहा है 500 रुपया, ठीक है। इफ प्राइस फॉल, पैसा गिर जाता है 5 रुपया, यानी अब हो जाता है ये 5 रुपया, यानी ये हमारा P और ये हो गया हमारा P1 हो गया 5। कंज्यूमर स्टिल स्पेंड 500, कंज्यूमर अभी भी 500 रुपया खर्च कर रहा है, ठीक है, अभी भी क्या कर रहा है 500 रुपया खर्च कर रहा है। कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। तो देखिए जब भी आपको क्वेश्चन में क्वांटिटी नहीं गिवन हो तो आप ये फॉर्मूला लगाइएगा, क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर बाय प्राइस। तो देखिए क्वांटिटी डिमांडेड हम लिखते हैं Q एक्सपेंडिचर कितना है 500, प्राइस कितना है 10, कितना आ गया 50। Q1 हमको निकालना है तो फॉर्मूला यही रहेगा, एक्सपेंडिचर कितना है 500, प्राइस कितना है 5, तो ये हो जाएगा 100, यानी Q1 आ गया हमारा 100, यानी डेल्टा Q इज इक्वल टू Q1 माइनस Q, तो Q1 हमारा 100 माइनस Q कितना है 50, यानी ये आ गया हमारा 50। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, क्या होता है डेल्टा Q बाई Q इंटू P बाई डेल्टा P। डेल्टा Q कितना है, डेल्टा Q हमारा आ गया 50,
क्यू कितना है, क्यू है हमारा 50, पी कितना है, पी है हमारा 10, और डेल्टा पी कितना है, यहाँ से हम निकाल लेंगे डेल्टा पी इज इक्वल टू P1 माइनस पी, यानी 5 माइनस 10 आ जाएगा -5, तो यहाँ पर लिख देंगे -5, 50-50 कैंसिल, 5 2 जा 10, यानी आ गया -2, यहाँ पर लिखिएगा कि माइनस निगेटिव साइन सिग्निफाइज इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। ठीक है, तो -2 आ गया इसका आंसर। ये रहा आपका न्यूमेरिकल, हार्ड से हार्ड यही है। अब इससे हार्ड आपके बुक में कोई न्यूमेरिकल नहीं दिया है। ठीक है, अगर ये सब आप न्यूमेरिकल बना लेते हैं तो 100% आप एग्जाम में सारा न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।